बहुत अच्छी यात्रा है, जरूरी यात्रा है, जरूरी है, सबको एक साथ ना। में मिलना चाहिए, जुड़ना क्योंकि ये दीमक की तरह आप पे हिंदुओं से ज्यादा ये जग रहे हैं। एक तरीके से मेरठ का छत है, जब लिकट गया ना मामा को पड़ी जाएगा। जैसे इस्लामिक आतंकवाद है, अगर भगवा आतंकवाद नहीं होगा तो देश नहीं बचेगा, हिंदू नहीं बचेगा। तो जो आज कटे हुए हैं, बटे हुए हैं, उस सबको एक करने के लिए, एकता की बात करने के लिए महाराज जी निकले हैं। तो मुझे सब एक झंडे के नीचे है और वो झंडा है भगवा। तो ये पता चलेगा कि हम जब सड़क पर उतरते हैं तो क्या आएगा। कर दिल्ली से वृंदावन के लिए जो पैदल यात्रा है, मतलब भारी से भारी संख्या में आप लोग जाएं। अगर माँ जननी होती है तो पिता जो होता है वो परमेश्वर का रूप होता है। नमस्कार दोस्तों, तो कल का दिन था 30 अक्टूबर और शाम 5 से 5:30 बजे के बीच कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब कनॉट प्लेस के आसपास जो है वहाँ पर एक मीट रखी गई, जिसके अंदर क्रिएटर मीट और जिसमें काफ़ी सारे इन्फ्लुएंसर आप देख सकते हैं। राहुल भाई से हमने बात की अभी, और भी काफ़ी क्रिएटर, रौनक, एक मीनाक्षी जी और बहुत से थे। मैं अब नाम नहीं, आपको उनकी बातें सुनाता हूँ, उनके विचार की, उन्होंने क्या यहाँ से संदेश लिया, किस तरीके से गुरुदेव ने आह्वान किया। सारी वीडियो सिलसिलेवार में भक्ति न्यूज़ चैनल पर डाल रहा हूँ। लेकिन यहाँ पर इन्फ्लुएंसर जितने थे, रौनक भाई से जो बात हुई, थोड़ी सबसे हमने इसमें वीडियो में बात करने की कोशिश की है। दिल्ली का दीपक काफ़ी चहका, काफ़ी महका, क्योंकि गुरुदेव ने आशीर्वाद दिया। हमारे रतन रंजन भाई, जिनको फर्जीवाल के नाम से काफ़ी पॉपुलैरिटी मिली, उनको भी काफ़ी लोगों ने वहाँ पे आइडेंटिफाई किया और रिकॉग्नाइज़ किया। रौनक भाई ने भी उनसे एक पॉडकास्ट की अपील की। तो बहुत सी चीज़ें यहाँ हुई और सभी महानुभाव से मिलने का ये मौका मिला, और सभी ने किस तरीके से इस चीज़ को, मुहिम को सार्थक तौर पे अब अपील की लोगों से, क्या रखा बात। चलिए शुरू करते हैं वीडियो में सिलसिलेवार सभी क्रिएटर इन्फ्लुएंसर की बात सुनवाता हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। दो शब्द हाँ, दो शब्द बोलना था, बोल दिया। दो शब्द बोल दो के लिए, इस आह्वान के लिए कैसे, कितना बहुत जरूरी अच्छी है। यात्रा है, जरूरी यात्रा है, जरूरी है, सबको एक साथ ना। में मिलना चाहिए, जुड़ना चाहिए। और जो इसके पीछे का कॉज है वो बहुत ही अच्छा है, और बहुत लोगों को शायद आज समझ में नहीं आएगा, पर प्लीज़ इससे जुड़ें और इसको सक्सेसफुल बनाएं। थैंक यू वेरी मच। बहुत धन्यवाद। तो देख सकते हैं आप किस तरीके से रौनक भाई ने भी समर्थन दिया है। हाँ, ये कैसा लगता है काम भाई रौनक? हाँ, काम करता है? इधर रौनक भाई। भैया जल्दी जल्दी थोड़ा सा निकलते जाएं, जल्दी जल्दी। आपको भीड़ में जाना नहीं चाहिए, थोड़ी देर बाद में जाओ ना, आराम से बात करते जाएंगे। जय श्री भैया कुछ बोलो, सुनो ना। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। अरे यहाँ से मत आने दो, गुजर गए। मुक्ति मत करो। बंद कर लीजिए भैया, थोड़ी हल्का हाथ लगाया करें भाई, सामने से मत कोटली है।
सीताराम दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। तो देखिए अभी सभी सनातनी जितने भी आवाज उठाते दिखते हैं अपने दम पे, अपने इन्फ्लुएंसर है सभी की सभी आज सभी सब एक साथ पहली बार मौका लगा है कि मिले हैं। दो लाइन सभी से। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम युधि राणा है। भाई क्या कहोगे आज? क्या देखिए, जैसा कि आज यहाँ पे पूजनीय श्री बागेश्वर धाम जी महाराज जी आए हुए हैं और उन्होंने सनातन को जोड़ने के लिए जो यात्रा चालू की है, ये बहुत ही अच्छा कदम है। लेकिन महाराज जी की एक बात से मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ और उस बात से मैं किसी की से सहमत नहीं होता। महाराज जी ने बोला कि विचारों की लड़ाई, विचारों से देश बदलेगा। विचारों से तुमने देश इतना दिन आप सो चुके हो, आपने खरबों साल सो चुके हैं ना, आप उस लेवल पे पहुंच गए हो कि आप हर जगह से कट गए हो। अब तो अगर आपको बचना है, देश बचेगा, धर्म बचेगा, तो सिर्फ तलवारों से। आपको जब जैसे इस्लाम है ना, जैसे इस्लामिक आतंकवाद है, अगर भगवा आतंकवाद नहीं होगा तो देश नहीं बचेगा, हिंदू नहीं बचेगा। उनका कहने का मतलब ये है कि आप मतलब लाखों को एक साथ हाथ जोड़ सकते हो, पर अब लाखों को आप मार नहीं सकते। वो उन्होंने मारे ना, नहीं आप भी नहीं, वो कहाँ मारे, किसने मारे? तो फिर इसी तरीके से गोले में भाग रहे हो आप। कश्मीर में मारे गए, वहां से भाग लिए, बंगाल में, बांग्लादेश में, अफगानिस्तान में, नेपाल, हर जगह मारे जा रहे हो, तुम वहीं भाग रहे हो। मारपीट का बदला मारपीट हो सकता है, तलवारों से अगर तुम कट रहे हो, जब तक काटोगे नहीं तब तक नहीं बचोगे। मेरा मानना तो ये है, बाकी ये जान। बहुत अच्छी बात है। क्या कह रहे हो इनके विचारों से? आप सहमत हो? क्या कह रहे हैं? बाबा जी के देखो विचार तो सही है, मैं आपको बताऊं, लेकिन जो आप कह रहे हो शांतिपूर्वक नीचों से नहीं लड़ सकते आप। जो नीच है, जो जाहिल है, सुअर ही रहेंगे, मैं आपको बताऊं। शांतिपूर्वक नहीं कह रहे, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ। वो कह रहे हैं कि जहाँ वो 10 लाख दिखते हैं, आप 20 लाख दिखो, शांतिपूर्वक नहीं। भीड़ जवाब होते मैं मानती हूँ। मैं बाबा जी की बात से कहीं पर भी ये नहीं है कि मैं उनका समर्थन, उनका पूरा समर्थन है, हमारी विचारधारा एक ही है। पर मैं एक चीज कहती हूँ, एक और चीज ऐड करनी पड़ेगी आपको। आप इनके साथ इनकी भाषा में ही लड़ पाओगे, ऐसे नहीं लड़ पाओगे आप इनसे, क्योंकि ये दीमक की तरह आप पे हिंदुओं से ज्यादा ये जग रहे हैं। एक तरीके से मिरड़ का छत्ता है जो लिकट गया ना, माँ को बैठी जाएगा, इनका तो दूरी ठीक है मेरे भाई, ठीक नहीं। पर ये कहा जा रहा है कि आप मौका सही है कि आप सड़क पे आए, कम से कम उसके साथ कंधे से कंधा मिलाएं जो कुछ कर रहा है। अब बाजा कंधा ना मिला बाजा नुका हम अपने बालकों को पढ़े, पापा की रैली में जावे, उनका क्या विचार है फिर बताओ? देखिए, झंडा लेके ना हिंदू काफी बार रोडों पर आ गया। अब तो वक्त है कि अगर डंडा लेके निकलेगा तो बचेगा, वरना कटेगा ही। इनका भविष्य कोई तय नहीं कर सकता। चलो बहुत बढ़िया। तो दीपक बोलो, क्या कहोगे गुरुदेव की बात से? कैसे? देखिए, हमारे पूजनीय धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी पदयात्रा निकाले 7 नवंबर से 16 नवंबर तक का, और उसमें हम सारे सनातनी इकट्ठा होके जाएंगे और डंके की चोट में उनका समर्थन करें। जितने भी नीले पीले सीले कबूतर वहां पर कोशिश करें सुप्रीम कोर्ट में जाके इसको रोकने की, तो भैया रोक नहीं पाओगे। डंके की चोट पे करे ताल ठोक के कि भैया वहां पर हम पदयात्रा को संपन्न बनाएंगे और धीरेन्द्र शास्त्री जी के विरोध में जो भी होगा उसका विरोध जिंदगी भर करेंगे। जो राम का विरोधी होगा, जो हमारे संतों का विरोध करेगा, हम उसका जिंदगी भर विरोध करेंगे। जय श्री राम, हर हर महादेव। मिलते हैं। पूरी बात कह दी? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सबका आह्वान तो करो, कम से कम किसी जुटे, जैसे गुरुजी ने कहा है कि सबको इकट्ठा होना है, यात्रा में शामिल होना है। तो जरूर होना चाहिए भाई। हम तो नुका घर गए 10-10 मानस, चलो जी मजा आएगा जी, रैली में भरपूर दिखेंगे। ठीक, जो ओवैसी कहते ना 15 मिनट के लिए आप पुलिस हटा दो, तो उसकी पुलिस पे भी फट्टे पड़ेंगे। जो अपनी कंपनी की पुलिस का अड्डा था, और उसके भी फट्टे पड़ेंगे, और उसकी विचारधारा को भी फट्टे पड़ेंगे। यहाँ तो कुछ मुस्लिम भी शामिल हो रहे हैं जो सनातनी। भाई मेरी बात सुन ले, जोन से सनातन को अपने गुरु मानने, अपने पूर्वज बनने, वे तो जरूर मिलेंगे। और जो सारा ऊंचा पजामा पहन कर तलवार की नोक पर सलवार पहन रखी, वे थोड़ी मान लेंगे मेरे भाई। तो कुल मिला के सब इकट्ठे होने वाले हैं। अरे क्यों नहीं होंगे? एक बात है, भीड़ खड़ी। ये तो राष्ट्र के लिए और हिंदुत्व के लिए है। गुरुजी कह रहे हैं भैया आप विचारों से मार सकते हो, काट के कितने को मारोगे? सहमत हो इस बात से? बिल्कुल सहमत। कैसे विचार बदलेंगे? वो तो उधर तो गला कट जाता है। यही तो जो काटा जा सकता है, जरूरी थोड़ी की तलवार, जब तलवार निकाली जाएगी तलवार भी निकालेंगे, और जो विचार से कटेगा तो काटे भी जाएगा। ये यात्रा नहीं इतिहास निकलेगा। और बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी? एक ना एक दिन तो छुरी के नीचे आएगा। यहाँ तो हिंदू दिए के ऊपर, दिवाली के ऊपर, और दुनिया में मैंने कहा ना, ये यात्रा नहीं इतिहास निकलेगा। बहुत हुआ हिंदू देवी देवताओं का अपमान, अब नहीं सहेगा हिंदू और हिंदुस्तान।
बहुत बहुत धन्यवाद। तो देख सकते हैं आप, काफी इन्फ्लुएंसर जो भी है, मीडिया क्रिएटर, सभी यहाँ पर एकजुट हुए। आज पहली बार ऐसा मौका लगा। गुरुजी के दर्शन करके हमें बहुत अच्छा लगा। आज ये दर्शन पाके हम बहुत ही भाग्यशाली समझ रहे अपने आप को। बागेश्वर धाम जी के दर्शन करके मन बहुत ही गदगद हो गया और हमारा पूरा योगदान रहेगा। पहले दिन हम वहाँ आके अपनी प्रस्तुति देंगे और बहुत शुक्रगुजार है कि आज महाराज जी ने अपने हाथों से हमें प्रसाद दिया। बहुत ही अच्छा लगा। जय श्री राम। हमारे साथ मीनाक्षी राव जी हैं। अभी आपने भी सुने प्रवचन गुरु जी के, क्या से आह्वान कर रहे हो, यात्रा कैसे जरूरी जी है? बिल्कुल, दिल्ली से और मथुरा तक एक यात्रा होने वाली है, तो सभी सनातनियों से, सभी हिंदू भाई बहनों से मैं आग्रह करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा इस यात्रा में जुड़िएगा महाराज जी के साथ। और जो सनातन एकता की बात वो कर रहे हैं, अपने मंच से तो करते ही हैं, अब पैदल निकल कर रहे हैं, तो उनके साथ आपको जुड़ना चाहिए। बहुत बहुत आभार। जरूरी है, नमस्ते। बता रहे हैं, कुछ बताइए। जरूरी इसलिए है क्योंकि जात पात को लेकर आज हमारे समाज में बहुत भिन्नता आ चुकी है और तो जो आज कटे हुए हैं, हम बटे हुए हैं, उस सबको एक करने के लिए, एकता की बात करने के लिए महाराज जी निकले हैं। तो मुझे लगता है कि आप सबको जरूर जुड़ना चाहिए। जी नमस्ते, आभार, धन्यवाद। जुड़ोगे उस दिन यात्रा में? जी मैं बिल्कुल जुड़ूंगी। मेरा क्षेत्र आता है पलवल और मैं पलवल में रहूंगी, उनके साथ रहूंगी। और छतरपुर में भी जरूरी है। एक दिन तो स्टार्ट वाले दिन दिल्ली में तो पूरा दुनिया देखती है दिल्ली को। 6 तारीख को है। 7 तारीख को। 7 तारीख को है। मैं पूरा प्रयास करूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत आभार। हमारे साथ विशाल जी भी, देखिए सनातन की आवाज उठाते हुए, जब गुरुदेव ने बोला एक बात कि किसी ने केस वेस डाला है कि जी यात्रा नहीं करने देंगे, तो मुझे वकील साहब की याद आई और इत्तेफाक से देखिए पीछे ही वकील साहब बैठे हुए थे। तो कैसे देख रहे हैं गुरुजी को? जी धमकियां? मैं सभी वकील भाइयों की तरफ से कहना चाहता हूं कि इस यात्रा में कोई रुकावट नहीं आएगी और जो भी ये छोटे मोटे आर्मी आजकल समाज में तोड़ने का काम कर रहे हैं, उस आर्मी को भी मेरा संदेश है कि आप सब जाति के ऊपर बंटने की बात ना करें, सब एक होना चाहिए और हिंदू धर्म में सभी लोग एक हैं। आप ये छोटी मोटी आर्मी बनाकर, छोटे मोटे नेता बनकर देश में आगे नहीं बढ़ सकते। देश को एक साथ लेके चलना होगा, एक बात में लेके चलना होगा, एक धागे में पिरोना होगा। और देश का जब संत समाज ऐसा कह रहा है तो आपको ये बातें सुननी चाहिए। और मैं फिर से आश्वासन दिलाता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट या देश की किसी भी न्यायालय से इसमें कोई अड़चन नहीं आएगा। ये मेरा वादा है सभी सनातनी भाइयों को। कपिल मिश्रा जी ने साथ कहा था कि जितने भी झंडे हैं, नीले पीले गुलाबी जो भी, ये भगवा है तभी सब सलामत है। जी, सब एक झंडे के नीचे हैं और वो झंडा है भगवा। वो भगवा झंडा हमेशा वर्तमान रहेगा, इसमें कोई शक नहीं है। और आगे चलकर हम ये देखेंगे कि ये देश हिंदू राष्ट्र बनेगा। बहुत बहुत धन्यवाद कपिल मिश्रा जी। हाँ हमारे साथ कैबिनेट मंत्री कुछ काम था, मिल लेता कुछ। मेरे को आजो मिलने के लिए मैं बता रहा हूँ। 2 शब्द हमारे चैनल में। नहीं रतन रंजन भाई मिल के करेंगे। तो दोस्तों, रतन रंजन किसी परिचय का मुताज नहीं। देखा आपने, अक्सर गेटअप बदल बदल के अपनी आवाज़ को उठाते हैं, बुलंद करते हैं। तो अब रतन रंजन भी आज शामिल हुए गुरुदेव की इस सभा में, जो कि एक तरह से क्रिएटर की मीट थी। क्या कहोगे, क्या लग रहा है, किस वजह से जरूरी है एकजुट होना? देखिए, आज जो परम पूज्य महाराज धीरेन्द्र शास्त्री जी, बागेश्वर धाम सरकार एक यात्रा शुरू कर रहे हैं, दूसरी यात्रा शुरू कर रहे हैं छतरपुर से वृंदावन मथुरा तक। और ये यात्रा शुरू हो रही है 7 तारीख से लेकर 16 तक चलेगी। तो आज हम लोग क्रिएटर तो है, अपने लिए करते हैं, परिवार के लिए, समाज के लिए, लेकिन अब हमें क्रिएट करना पड़ेगा धर्म के लिए, देश के लिए, सनातन के लिए। हमें कुछ क्रिएटिविटी दिखानी पड़ेगी, घर से निकलना पड़ेगा और सड़क पे उतरना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये ना लगे बाबा बागेश्वर सरकार को कि वो अकेले हैं। वो ना लगे, जब वो पीछे घूर के देखे तो उनको ये दिखना चाहिए कि उनके पीछे लाखों लोग खड़े हैं, उनके पीछे लाखों हिंदू के सिपाही, हिंदुत्व के झंडा बुलंद करने वाले। उनको ये आभास नहीं होना चाहिए कि वो जिस रास्ते पे चल रहे हिंदू राष्ट्र बनाने का या हिंदुत्व को मजबूत, सनातन को मजबूत करने का, तो उनके कंधे और हाथ कभी जो है कि डगमगाए नहीं। हम लोग उनका मजबूती से उनके साथ आगे चलेंगे। और आप देखते हैं कि दूसरे धर्म के त्यौहार रहता है तो कैसे पूरा सड़क पे लोग निकल जाते हैं। तो ये पता चलेगा कि हम जब सड़क पे उतरते हैं तो क्या आएगा। वही बोला है कि जहाँ 10 निकले वहाँ 20 लाख निकलने, 20 लाख निकलने चाहिए, तब जाके पता चलेगा। आप ये भी कहा गुरुजी ने कि अगर तुम बाहर निकले, अगर तुम घर में घुस जाएंगे, हलवा पूड़ी का इंतजाम
करना, खिलाना फिर अगर घर से नहीं निकला वो नामर्द होगा। अगर घर से कोई नहीं निकला ना वो नामर्द ही होगा जो घर से नहीं निकलेगा। तो वक्त आ गया है एक ऐसा सच्चा सिपाही, लेकिन सच्चा सिपाही जिसके इतने कोमल पैर, वो नंगे पैर चलेगा, पैदल पदयात्रा करेगा, वो हमारे बच्चों के लिए, हमारे आने वाले पीढ़ियों के लिए, हमारे धर्म को बचाने के लिए। तो भाइयों बहनों, घर से निकलिए, एक दिन ही समय दीजिए, जितना आप सक्षम है उतना समझे। इसमें कोई दान पुण्य नहीं, बस आप चलना है बाबा के साथ, उनके पद चिन्हों पे चलना है और मजबूत करना है इरादा। देखिए छोटी छोटी नदी समझ लीजिए, अगर मैं एग्जांपल देके समझाऊं तो इस तरह से सनातन की आवाज उठाने वाले थे दिल्ली के दीपक को, चाहिए हो राहुल भैया और भी बहुत जितने भी हैं, मैं नाम नहीं भूल रहा हूँ या याद कर पा रहा अभी साथ के साथ, लेकिन सभी हैं जो छोटी छोटी नदियां जिस तरीके से उनको एक सागर मिला है, समंदर मिला है बागेश्वर के रूप में, बागेश्वर गुरु जी के रूप में। आज इन्हें लग रहा है कि कोई बल मिल रहा है, इनकी बात को और ऊंची बुलंद की जाएगी और ये छोटी छोटी नदियां मिलकर ही समंदर बनेंगी। बिल्कुल 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 जी। 7 नवंबर बिल्कुल ना बोले, 7 नवंबर से 16 नवंबर माता कात्यायनी छतरपुर जो गुड़गांव की तरफ है, दिल्ली का ही, वहां से यात्रा स्टार्ट होनी है। तो 7 तारीख सुबह सुबह पहुंच जाए और अपनी एकता का परिचय दें। एकता का परिचय देना ही पड़ेगा, देना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो भैया आप दिल्ली के दीपक भी आज देखा, आपको मैं आपको वीडियो दिखा रहा हूँ, मैंने उचंती में ली थी, तो किस तरीके से दिल्ली को दीपक को आशीर्वाद भी मिला है गुरुदेव ने, और एक गमछा या शॉल वगैरह भी पढ़ाई है। देखते हैं दिल्ली का दीपक तो क्या कहा गुरुदेव ने काम में, क्योंकि मैंने दूर से वीडियो बनाई थी जो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। अब इनके विचार जरा सुन लेते हैं। आओ भैया आओ। जय श्री राम। जय श्री राम। आज तो जय श्री राम भैया, मैं दिल्ली का दीपक और मैं आपको बता दूं कि आज सुरजीत भाई आपको मैं बहुत अच्छी खुशखबरी देना चाहता हूं कि मैं जो आज कार्यक्रम में आया था, एक बार जरा पकड़ना भाई। मैं कार्यक्रम में जो आया था आज, मेरे को ये जो शॉल मिली है, इसकी फोटो मैं अभी आपको स्क्रीन में देख सकते हो। ये महाराज जी ने मेरे को आशीर्वाद दिया और उन्होंने सबसे बड़ी बात है ये बोला है कि जो सनातन की अलग जगाता है, जो सनातन के लिए बोलता है, चाहे वो गिलहरी जैसा योगदान रखता हो और चाहे वो विशाल काया भीम की तरह हो और चाहे वो हाथी की तरह हो, मेरे लिए वो सर्वपल्ली है। दीपक जी आप आओ और मेरे से ये भगवामयी, ये मेरे लिए रेशम, ये मेरे लिए अगर सोने की भी होती, हीरे की भी होती तो उसकी वैल्यू नहीं होती, मगर इसमें जो हाथ लगे हैं वो स्क्रीन में आप फोटो देख लो, वीडियो देख लो, ये उनका आशीर्वाद, उनका मैं डाल रहा हूँ साथ है, बन गई है, तो उसका आशीर्वाद जो मुझे मिला है। देखिए मैं आपको एक विनती हाथ जोड़ के करना चाहता हूँ। सबसे पहले तो ये प्रोग्राम जो था, ये था हिंदुओं को लेकर दिल्ली से वृंदावन के लिए जो पैदल यात्रा है, इस कार्यक्रम को आप संपन्न बनाएं, मतलब भारी से भारी संख्या में आप लोग जाएं, जिससे सनातन के लिए, धर्म के लिए जो बागेश्वर धाम जी काम कर रहे हैं, धीरेन्द्र शास्त्री जी, ये काम बड़ा मतलब कि बहुमूल्य काम है। कि उन्होंने एक बात बोली आज की कथा में कि अगर हमारे बच्चे पूछेंगे, हमारी अगली नस्लें, हमारी पीढ़ी पूछेगी कि भगवान ना करे अगर हमारे देश के साथ सनातन में कुछ छेड़खानी हो गई, तो उस समय ये पूछा जाएगा कि हमारे बाबा दादा क्या कर रहे थे। तो हम फक्र से, हम गर्व से कहेंगे कि हम धीरेन्द्र शास्त्री जी के साथ उनकी पद यात्रा में, उनके जो धर्म और देश के लिए जो संकल्प था, उसके साथ हम तन मन धन से खड़े थे और अपनी जान को जोखिम में डाले थे, जिसमें हमारे काफी मित्र ग्राउंड में सेवा कर रहे हैं, कुछ नाराज हैं, कुछ अभी परेशान हैं, मगर मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, प्रभु श्री राम आपको फल देगा, बागेश्वर धाम आपको फल देगा, आपको दिक्कत की कोई जरूरत नहीं है। और हमारे साथ ऐसे वकील हैं जो राष्ट्रवादियों के लिए निशुल्क केस लड़ते हैं, निशुल्क। सबसे बड़ी बात है, अगर सुप्रीम कोर्ट का कोई लॉयर निशुल्क केस लड़ने की बात करता है तो उसके ऊपर सीता माता का, राम का, महाकाल का, सरस्वती का, पार्वती का साक्षात आशीर्वाद होता है। तो आप लोग भी जो वीडियो को देख रहे हैं, कमेंट नहीं रुकना चाहिए। हिंदुओं को लेकर दिल्ली से वृंदावन, इसमें मैं आपको एक बात बता दूं, हिंदुओं के साथ साथ बागेश्वर धाम जी, धीरेन्द्र शास्त्री जी ने एक बात बोली है, अगर कोई मुस्लिम भी आना चाहता है जो राम का भक्त है, श्याम का भक्त है, अगर कोई क्रिश्चियन भी आना चाहता है, और सिख तो हमारे भाई हैं, उनके आगे तो मैं सर भी झुकाता हूं, और गुरु नानक देव जी को, गुरु गोविंद सिंह जी को मैं अपना आदर्श और अपना गुरु मानता हूं। तो आप यात्रा में आइए, जाति छोड़ो, हिंदू जोड़ो। इसका मतलब ये है, जाट है, गुजर है, ठाकुर है, क्षत्रिय है, ब्राह्मण है, वाल्मीकि है, जाटव है, जैनी है, बनिए है, सिख है, और जो अच्छे मुस्लिम है, कलाम की सोच वाले। बाकी कसाब की सोच वालों को तो बुरा मत मानना, कोई नहीं संभाल सकता। हाँ, तो मैं यही कहना चाहूंगा कि आप लोग बढ़ चढ़कर इस कार्यक्रम में हिस्सा लीजिए। कमेंट नहीं रुकना चाहिए, लाइक नहीं रुकना चाहिए, शेयर नहीं रुकना चाहिए। और एक मिनट में ऑटोग्राफ भी दिखा रहा हूं, एक मिनट पकड़ना भाई साहब। उन्होंने कहा गुरुजी ने, जाति को आप मान बनाए, अभिमान ना बनाए। और देखिए छोटी छोटी नदियां हैं, ये छोटे छोटे
ये जो है सनातन की आवाज उठाते हैं, बुलंद करते हैं, आज उनको सागर में मिलने का मौका मिला है। जिस तरीके से वो लोग अब मिले हैं और एकजुट हो रहे हैं, तो दिल्ली के अंदर, क्योंकि पूरा विश्व देखता है दिल्ली को, तो ये काफी विशाल रहने वाला है। विशाल जी, एक मैं अपने मन से चलाता हूँ, वीडियो को पलट लीजिएगा तो नजर में भी आएगा। नहीं, मेरे इसमें में लिखा हुआ है, हाँ, आई लव श्री धीरेन्द्र शास्त्री। मैंने शास्त्री जी को बोला, उन्होंने बोला आओ दिल्ली के दीपक पागल। मेरे को बड़ा अच्छा लगा। अगर मेरे माता पिता ने मुझे पागल बोला, मेरे गुरुदेव ने बोला, मेरे राम ने बोला, मेरे श्याम ने बोला, मेरे कृष्ण ने बोला, तो ये जरूरी नहीं है मैं पागल हूँ। मगर मैं पागल हूँ राम की भक्ति में, श्याम की भक्ति में और बागेश्वर धाम की भक्ति में। और मेरे से बड़ा अगर कोई पागल है सनातन की भक्ति में, तो मुझे पागल बनने में भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैं कृष्ण का पागल हूँ। तो आज उन्होंने मेरे को ऑटोग्राफ दिया। देखिए भाई साहब, मैं राजेश खन्ना जी का फैन हूँ, मैं धर्मेंद्र जी का, सन्नी देओल जी का फैन हूँ। और हमारे समय में भाई साहब, मैं 37 साल का हूँ, मैं बचपन से देखता आ रहा हूँ कि ऑटोग्राफ की बहुत वैल्यू होती है। नरेंद्र मोदी जी भी जब विदेशों में जाते तो ऑटोग्राफ देते हैं। गलत तो नहीं कह रहा वकील साहब? तो आप गौर से देखिएगा, कैमरामैन फोकस करो, इन्होंने लिखा है यहाँ पर, आप देखेंगे गौर से, तो ये लिखा है इधर देखिए, जय दीपक। ये जय दीपक की नहीं है, काइंड योर इन्फॉर्मेशन, ये घमंड वाली बात नहीं है। ये उस दीपक की जय है जो आपके घर में है, जो मेरे घर में है, जो सुरजीत भाई के घर में है, जो वकील साहब के घर में है, और जिनके घर में नहीं हो उनके घर में भी जो दीपक हो वो सदा जलते रहे। और एक्सप्लेन कर दूं, वो दीपक जिसके लिए अखिलेश यादव परेशान हो रहे थे। अब अखिलेश यादव की बात मत करो, मेरा मूड खराब हो जाएगा, मुझे शौचालय जाना पड़ेगा, मेरा मूड ठीक है। तो मैं ये कहना चाहूंगा, उसके बाद उन्होंने यहाँ लिखा है, देखिए, ये देखिए, बागेश्वर धाम धीरेन्द्र शास्त्री जी ने अपने हस्ताक्षर करें। ये देखो, ओ पागलो, कल की तुम सोचो फर्जी है ये। तो सबसे बड़ी बात है, दीपक ने क्या कमाया? आप लोग पूछते हो, वीडियो पे लाइक कमेंट और शेयर करना। और आज जिसने भी जय बागेश्वर धाम और जय श्री राम लिख दिया, तो समझ लो उसकी मनोकामना पूर्ण होगी। दीपक ने क्या कमाया? दीपक ने जो कमाया, आज साक्षात बागेश्वर धाम धीरेन्द्र शास्त्री जी ने मुझे बता दिया। ये भाई भी वीडियो बना रहे थे, मैं भाई का भी धन्यवाद कहूंगा, भैया ये लाइन मत काटना। ये भाई ने वीडियो बनाई, भाई ने साक्षात देखा, और इन्होंने मेरे को रात को 3:30 बजे फोन करके बोला था कि दीपक जी आपको दुनिया देखती है, और जिनको बवासीर हो रही है, मुझे कहना नहीं चाहिए तो उनको होती रहे, इसके लिए मेरे पास कोई उपाय नहीं है। वीडियो पर लाइक कमेंट और शेयर करना और अपना सुझाव देना कि क्या आप लोग इस यात्रा में, एक बार भैया वो यात्रा वाला दिखाना पोस्टर, हाँ, ये हिंदुओं को लेकर दिल्ली से जो वृंदावन की यात्रा है, ये हिंदू भले लिखा गया है, मगर हम सब सनातनी भाई हैं। इसमें सेकुलर अच्छे मुस्लिम सिख भाइयों की तो खैर हर जगह स्वागत होती है, वो सेवा में कहीं भी पीछे नहीं हटते। और जो क्रिश्चियन हैं, जो अच्छी सोच रखते हैं, अच्छे विचार रखते हैं, मोदी योगी जी राम और श्याम को पसंद करते हैं, वो लोग भी आइए और यात्रा को संकल्पित तौर पर हिंदुस्तान को, हिंदू राष्ट्र को मजबूत बनाइए, जिससे एक ऐसा भारत बने जो प्रगतिशील हो। और जब हम अमेरिका के पास जाएं तो अमेरिका हमसे बोले कि यू आर मोस्ट वेलकम, यू आर फ्रॉम इंडिया। तो लगना चाहिए कि हम लोग हिंदुस्तानी हैं। पहले लोग बोलते थे कि वेयर यू फ्रॉम, तो कहते थे वेयर यू फ्रॉम, अच्छा आप राहुल गांधी के यहाँ से हो। अब लोग कहते हैं वेयर यू फ्रॉम, हम कहते हैं ना आई एम फ्रॉम इंडिया। ओ यू नो मोदी मोदी मोदी, अच्छा उनके मुंह से मोदी नहीं चलता, तो इसीलिए हम कहना चाहते हैं, क्योंकि मोदी तिलकधारी है, मोदी सनातनी है, मोदी नीचे से ऊपर तक महाकाल की भस्म लगाता है, पूजा पाठ करता है। और योगी जी की जितनी तारीफ करूं मैं उतनी कम है, क्योंकि मैं ज्यादा तारीफ करूंगा तो तुम्हें रात को नींद नहीं आएगी, क्योंकि योगी अस्पताल के लिए संकल्प दिया है। देखिए, नींव जहाँ रखते हैं वो उद्घाटन भी आधा काम तो इनका आशीर्वाद कर देता है, क्योंकि जब ये वहां से बागेश्वर धाम की, जब ये वहां से राख वो विभूति देते जो उसकी होती है, हाँ, जो देते भस्म देते हैं, जो यज्ञ की होती है, महायज्ञ की, जिसमें करोड़ों अरबों लोगों के आशीर्वाद, और उसमें यज्ञ में उनका वो होता है, मतलब बोला जाए शक्ति होती है। तो उसके साथ सबसे बड़ी बात यह है, उसके साथ साथ अगर उन्होंने अस्पताल बना दिया, तो हमारे सनातन में कभी किसी ने नहीं बोला कि, बता रहा हूं मैं भैया बुरा मत मानना, ऐसे करके कभी किसी ने फूंक मार के ना ऐसे करके कभी किसी को, हमारे सनातन में पता क्या है, हमारे सनातन में बोला जाता है अगर पीलिया हो गया तो झाड़ा भी कराओ, दवाई भी खाओ, पूजा भी करो, और माता पिता की सेवा भी करो। और भैया एक बात और बोलना चाहता हूँ, माता अगर देवी है, माता लक्ष्मी है, माता अगर देवी है, अरे रुक जाओ यार, माता अगर देवी है, माता लक्ष्मी है, बुरा मत मानना, तो पिता भी परमेश्वर है। थोड़ा सा सुनो, थोड़ा प्यार पिता को भी बांटो आप लोग। देखिए रात दिन मेहनत करता है, आपके लिए सड़कों पे धक्के खाता है, कई बार बिना हेलमेट के होता है, कई बार बिना रेन कोट के होता है, मगर जब बात आती है कुछ तो कहते हैं इसके बाप का नाम क्या है, तब तो आप लोग बाप को बदनाम करते हो। तो जैसे मेरे को मेरी माँ जो है मतलब यशोदा की तरह मुझे प्यारी है, तो मुझे उसी की तरह जो है महाकाल की तरह, अगर हमारे मतलब परमेश्वर हमारे पिता, उनको भी इज्जत दो, उनको भी प्यार करो। और एक बात और बोल रहा हूँ, अगर सफल नहीं हो रहे हो
तो ये मैं तुम्हारे को बहुत बड़ा ज्ञान दे रहा हूँ, अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस। देखिए मेरे तो छोटी उम्र में चले गए थे, पिता तुल्य बहुत लोग हैं जिनको इज्जत देते हैं। माँ तो दुनिया में आप कहीं भी बना सकते हो। अगर पिताजी हैं तो उनका फोन उठाना कभी बंद मत करना, पहली बात। और अभी तक तुमसे कोई भी गलती हुई हो, आज मौका नहीं था मैं बोल देता हूं, अभी तक तुम्हारे से कोई भी गलती हुई हो, पिताजी से कोई भी तुम्हारा मतभेद हुआ हो, प्रॉपर्टी का विवाद हुआ हो, पैर पड़ के माफी मांग लो। मैं तुम्हें गारंटी दे रहा हूं, तुम बिजनेस कर रहे हो, तुम नौकरी कर रहे हो, तुम्हें रोजगार नहीं मिल रहा, अगर तुम्हारे पिता ने अगर आशीर्वाद दे दिया ना माता के बाद, तो मैं गारंटी दे रहा हूं महाकाल और राम भी नहीं उस आशीर्वाद को काट सकता, क्योंकि पिता से बड़ा परमात्मा इस दुनिया में कोई नहीं होता। अगर माँ जननी होती है तो पिता जो होता है वो परमेश्वर का रूप होता है। तो वीडियो पर लाइक कमेंट और शेयर करना, और आप लोग भी हिंदुओं को लेकर दिल्ली को पूरा विश्व देखेगा, क्योंकि दिल्ली का दीपक आपसे कह रहा है कमेंट, लाइक और शेयर नहीं रुकना चाहिए। भैया आराम से बोल रहा हूँ, हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ। तो सभी हम लोग मिलके कहेंगे, बोलो बागेश्वर धाम की जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। तो दोस्तों अक्सर मैं फॉलो करता हूँ गुरुदेव को, और उनकी एक बात मुझे याद आ रही है कि रास्ते में भीड़ और मंदिरों में भीड़ और रास्ते में तूफान चाहिए। तो अब ये मौका आ चुका है कि आप तूफान दिखाएं सड़क के ऊपर, और सड़क के ऊपर इस बार मौका आ चुका है। वो कहते हैं गुरुदेव कि मंदिरों में भीड़ और रास्ते में तूफान चाहता हूँ, मैं और कुछ नहीं चाहता। तो ये बहुत बड़ा अच्छा मौका है। विशाल जी क्या कहेंगे? जी बहुत ही अच्छा मौका है। सभी हिंदू भाई बहन 150 करोड़ की जनता इसमें शामिल हो सकती है। जो दिल्ली नहीं पहुंच सकता, जो मथुरा नहीं पहुंच सकता, वो अपने घर से वीडियो को शेयर करे, लाइव करे, उसके चैनल पे कोई स्ट्राइक नहीं होगा। और अगर किसी भाई को परेशानी हो रही है तो मैं उसके लिए ट्रायल कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक सारी लड़ाई फ्री में लड़ूंगा, ये मेरा वादा है। जो जितने भी शक्ति दम रखता है वो जुड़े और विश्व को पूरे दिखा दे कि हिंदू एक है। बहुत बहुत धन्यवाद।